दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रबंध के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से एमसीक्यूज। जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, लिंक वहां पर दिया हुआ है, या तो आप प्लेलिस्ट में भी वीडियो को देख सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो दबा कर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आज हम पार्ट 3 देखने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके हैं और टोटल 100 क्वेश्चन तक हो चुका है और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। द कंसेप्ट ऑफ एमबीओ ओरिजिनली केम फ्रॉम। एमबीओ की अवधारणा मूलतः किसने दी है? ए एफ.डब्ल्यू. टेलर, बी ए एच मैस्लो, सी हेनरी फ्योल, डी पीटर एफ ड्रकर। देखिए जो क्वेश्चन है यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 2 जून 2011 में पूछा गया है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ एमबीओ ओरिजिनली केम फ्रॉम। एमबीओ की अवधारणा मूलतः किसने दी है? तो एमबीओ का जो फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1954 में पीटर एफ ड्रकर के द्वारा किया गया था। और किस बुक में इसका जिक्र किया गया है? प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, पीटर एफ ड्रकर। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। द प्रिंसिपल दैट एन एम्प्लॉई शुड बी मेड अकाउंटेबल टू ओनली वन सुपीरियर ऑब्लिक ऑफिसर रिलेट्स टू। सिद्धांत जो कर्मचारी को उससे ऊपर के एक अधिकारी के प्रति जिम्मेदार बनाता है। ए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, बी यूनिटी ऑफ अप्रोच, सी यूनिटी ऑफ कमांड, डी सेंट्रलाइजेशन। ये क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा था प्रिंसिपल दैट एन एम्प्लॉई शुड बी मेड अकाउंटेबल टू ओनली वन सुपीरियर ऑब्लिक ऑफिसर रिलेट्स टू। सिद्धांत जो कर्मचारी को उससे ऊपर के एक अधिकारी के प्रति जिम्मेदार बनाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए आदेश की एकता कहने का मतलब यह है कि अगर एक कर्मचारी है तो वो सिर्फ अपने एक उच्च अधिकारी की बात को मानेगा, ठीक है। अगर वह एक अधिकारी के आदेश का पालन करेगा तो सिर्फ उसी के लिए वो उत्तरदायी होगा। यदि वह एक से अधिक अधिकारी की बात सुनेगा या स्वीकार करेगा तो क्या होगा? आदेशों में टकराव होंगे और वो कार्य सही से नहीं कर पाएंगे। अगर आपके दो ऑनर है, दो मालिक है और दोनों ने अलग अलग बातें कही हैं आपको तो आप नहीं काम कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे। प्राइमरी फोकस ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन रिवॉल्व्स अराउंड। अपवाद द्वारा प्रबंध का प्राथमिक संकेत किसके चारों ओर घूमता है? ए ऑर्गेनाइजेशन, बी स्टाफिंग, सी डायरेक्टिंग, डी कंट्रोलिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, कंट्रोलिंग, नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे। अकॉर्डिंग टू टेलर विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। टेलर के अनुसार क्रियात्मक संगठन से निम्न में से कौन संबंधित है? ए गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड जनरल मैनेजर, टोली नायक, जीर्णोद्धार नायक और महाप्रबंधक, बी इंस्पेक्टर, रूटीन क्लर्क एंड जनरल मैनेजर, निरीक्षक, कार्यक्रम लिपिक और महाप्रबंधक, सी रिपेयर बॉस एंड फोरमैन, जीर्णोद्धार नायक तथा फोरमैन, डी रूटीन क्लर्क, स्पीड बॉस एंड इंस्पेक्टर, कार्यक्रम लिपिक, गतिनायक और निरीक्षक। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू टेलर विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। टेलर के अनुसार क्रियात्मक संगठन से निम्न में से कौन संबंधित है? क्रियात्मक संगठन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा डी रूटीन क्लर्क, स्पीड बॉस एंड इंस्पेक्टर, कार्यक्रम लिपिक, गतिनायक और निरीक्षक। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे। एच फ्योल, हेनरी फ्योल हैज प्रोपाउंडेड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एच फ्योल ने प्रबंध के खालिस्तान सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। ए 5, बी 11, सी 14, डी 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 14। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। सोप मैनेजमेंट बुक पब्लिश्ड इन द ईयर 1903 हैज बीन रिटन बाय। सोप मैनेजमेंट पुस्तक जो 1903 में प्रकाशित हुई है का लेखक कौन है? किसके द्वारा लिखा गया सोप मैनेजमेंट? तो सोप मैनेजमेंट पुस्तक जो 1903 में प्रकाशित हुई थी इसके लेखक वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कहे जाने वाले एफ.डब्ल्यू. टेलर थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, एफ.डब्ल्यू. टेलर।
क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, किर्क पैट्रिक्स 4 लेवल इवोल्यूशन मॉडल इंक्लूड्स द फॉलोइंग। किर्क पैट्रिक के 4 स्तरीय मूल्यांकन मॉडल में सम्मिलित है। ए नॉलेज, बी डेवलपमेंट, सी सेटिस्फेक्शन, डी लर्निंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा, लर्निंग, सीखना। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे, ब्लैंक कॉन्सेप्ट इज नॉट एसोसिएटेड विद साइंटिफिक मैनेजमेंट। खाली आसान अवधारणा वैज्ञानिक प्रबंध से संबंधित नहीं है। ए मेंटल रिवॉल्यूशन, मानसिक क्रांति, बी यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता, सी टाइम एंड मोशन स्टडी, समय एवं गति अध्ययन, डी मेथड स्टडी, पद्धति अध्ययन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। क्वेश्चन नंबर 109 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही है। ए एफ.डब्ल्यू. टेलर का लिखा है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, मानवीय संबंधी दृष्टिकोण। बी दिया हुआ है हेनरी फ्योल, यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की सार्वभौमिकता। एल्टन मेयो, साइकोलॉजिकल अप्रोच, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। डी का दिया हुआ है मैरी पार्कर फोलेट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, जो कि पूरी तरह से मैच कर रहा है। हेनरी फ्योल, यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल, प्रबंध की सार्वभौमिकता। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे, द थर्ड स्टेज ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस इज। उपभोक्ता क्रय निर्णय प्रक्रिया का तीसरा चरण है। ए इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, विकल्पों का मूल्यांकन। बी इंफॉर्मेशन सर्च, सूचनाओं को खोजना। सी परचेज डिसीजन, क्रय निर्णय। डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में जैसा कह रहा था, थर्ड स्टेज ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस इज। उपभोक्ता क्रय निर्णय प्रक्रिया का तीसरा चरण क्या है? इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव, विकल्पों का मूल्यांकन। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे, हु वाज द फादर ऑफ द मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। आधुनिक प्रबंध सिद्धांत के जनक कौन थे? ए एफ.डब्ल्यू. टेलर, बी पीटर एफ. ड्रकर, सी हेनरी फ्योल, डी नन ऑफ दिस। तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया हुआ था इस क्वेश्चन का आंसर। तो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के जो फादर थे वो पीटर एफ. ड्रकर थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे, मैनेजरियल ग्रिड मॉडल ऑफ लीडरशिप वाज डेवलप्ड बाय। नेतृत्व का प्रबंधकीय ग्रिड मॉडल विकसित किया गया। ए ब्लैक एंड माउंटेन द्वारा, बी स्टेफन रॉबिन्स के द्वारा, सी विक्टर ब्रूम के द्वारा, डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो मैनेजरियल ग्रिड मॉडल ऑफ लीडरशिप वाज डेवलप्ड बाय ब्लैक एंड माउंटेन के द्वारा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे, अकॉर्डिंग टू थियो हैमन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट आर। थियो हैमन के अनुसार प्रबंध की अवधारणाएं हैं 2, 3, 4, नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 3। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे, द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी गिवन बाय। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के जन्मदाता थे, कौन थे भाई? इस क्वेश्चन का होगा आंसर एफ.डब्ल्यू. टेलर, ए। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे, द थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी वाज गिवन बाय। नौकरशाही का सिद्धांत किसने दिया था? नौकरशाही का सिद्धांत दिया था मैक्स वेबर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे, द फादर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग वाज। मस्तिष्क मंथन के जनक थे एल्टन मेयो, एलेक्स एफ. ऑसबॉर्न, सी हेनरी फ्योल, डी नन ऑफ दिस। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग वाज द फादर ऑफ कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी एलेक्स एफ. ऑसबॉर्न। क्वेश्चन नंबर 117 देखें, द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ वेज डिफरेंशियल्स इज। सबसे महत्वपूर्ण वेतन भिन्नता का कारण है। ए रीजनल वेरिएशन, बी स्किल्स, सी यूनियनाइजेशन, संघीकरण, डी रिलेटिव डेंजर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा बी स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे, एरियाज ऑफ एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स अंडर एमबीओ आर। एमबीओ के अंतर्गत उद्देश्य निर्धारण के क्षेत्र हैं 1 मार्केटिंग स्टैंडिंग, 2 इनोवेशन, 3 इंडस्ट्रियल रिलेशंस, 4 पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, 5 प्रोडक्टिविटी, 6 इंडस्ट्रियल पॉलिसी। देखिए कोड्स कूट में दिया हुआ है, ए का 3, 4, 5 एंड 6, बी का इस तरह से आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा 1, 2, 4 एंड 5। 1 में है क्या? मार्केटिंग स्टैंडिंग है, ठीक है, और 2 में है इनोवेशन, और आपका
4 में है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और 5 में है प्रोडक्टिविटी। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे। हु प्रोपाउंडेड थ्योरी जेड? थ्योरी जेड सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? जेड सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ए विलियम ऑची, बी पीटर एफ ड्रकर, सी जोसेफ एफ एच जूरो, डी डगलस मैकग्रेगर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए विलियम ऑची। विलियम ऑची के द्वारा जेड का सिद्धांत दिया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे। अनदर नेम फॉर मैट्रिक्स MATRIX ऑर्गेनाइजेशन इज? मैट्रिक्स संगठन का अन्य नाम है फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, जियोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सी प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, परियोजना संगठन। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे। द आइडिया दैट अ मैनेजर टेंड्स टू बी प्रोमोटेड टू द लेवल ऑफ हिज इनकॉम्पिटेंस इज रेफर्ड टू एज? यह विचार कि प्रबंधक अपनी अयोग्यता के स्तर तक पदोन्नत होने लगता है क्या कहलाता है? द एडवांसमेंट प्रिंसिपल, द पार्किंसंस लॉ, द पीटर प्रिंसिपल, द जॉब डिजाइन प्रिंसिपल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सी द पीटर प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे। द मैनेजरियल ग्रिड, द मैनेजर्स हु हैव लिटिल और नो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन बट आर कंसर्न ओनली फॉर पीपल आर नोन एज व्हाट टाइप ऑफ मैनेजर्स? प्रबंधक के ग्रिड में उन प्रबंधकों जिनका सरोकार उत्पादन से कम या न होकर सिर्फ व्यक्तियों से है को किस प्रकार के प्रबंधन की तरह जाना जाता है? ए 1.1 मैनेजमेंट, बी 5.5 मैनेजमेंट, 9.1 मैनेजमेंट, 1.9 मैनेजमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा 1.9 मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल? हेनरी फ्योल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध का सिद्धांत नहीं है? ए सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, व्यक्तिगत हित के स्थान पर संगठनात्मक हित की वरीयता। बी एस्पिरिट डी क्रॉप्स, दल भावना। सी यूनिटी ऑफ मैनेजर्स, प्रबंधकों की एकता। डी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देशन की एकता। जैसा कि क्वेश्चन में करा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल? हेनरी फ्योल के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा प्रबंध का सिद्धांत नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा यूनिटी ऑफ मैनेजर्स, प्रबंधकों की एकता। क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे। द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स, संगठित करने का प्रबंधकीय कार्य किसे समाविष्ट करता है? ए रिव्यूइंग एंड एडजस्टिंग प्लान इन द लाइट ऑफ चेंजिंग कंडीशंस, बदलती स्थितियों के प्रकाश में योजना का पुनरावलोकन तथा समायोजन करना। बी एस्टेब्लिशिंग प्रोग्राम फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों को संपादित करने के लिए कार्यक्रम निश्चित करना। सी क्रिएटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस एंड ड्यूटीज टू बी परफॉर्म्ड, किए जाने वाले कार्यों और कर्तव्यों का ढांचा तैयार करना। डी गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम पूरा करवाना। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स, संगठित करने का प्रबंधकीय कार्य किसे समाविष्ट करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा क्रिएटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस एंड ड्यूटीज टू बी परफॉर्म्ड, किए जाने वाले कार्यों और कर्तव्यों का ढांचा तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 126 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ थ्योरी एक्स, सिद्धांत एक्स की मान्यता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ए एन एवरेज ह्यूमन बीइंग हैज एन इनहेरेंट डिसलाइक ऑफ वर्क एंड विल अवॉइड इट if he can. B an average human being prefers to be directed, seeks to avoid responsibility, has relatively little ambition and want security above all. C an average human being learns under proper conditions not only to accept responsibility but also to seek it. D most people must be coerced, controlled, directed and threatened with punishment to get them put forth adequate effort. तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ थ्योरी एक्स, सिद्धांत एक्स की मान्यता निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा एन एवरेज ह्यूमन बीइंग लर्न्स अंडर प्रॉपर कंडीशंस नॉट ओनली टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बट ऑल्सो टू सीक इट। औसत मानव न केवल जिम्मेदारी को स्वीकारना उचित स्थितियों में सीखते हैं परंतु उसे पाना भी। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिफाइंड मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बाय प्रोपोजिंग अ हायरार्की ऑफ 3 नीड्स, निम्नलिखित में से किसने मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को 3 आवश्यकताओं का पदानुक्रम प्रस्तावित करके संशोधित किया? ए मैकलेलैंड, बी
एल्डोर्फर, सी हर्जबर्ग, डी ब्रूम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा बी एल्डोर्फर। क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे, फाइंड एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत कथन कौन सा है? ए कंज्यूमर एटीट्यूड कैन बी समराइज्ड एज इवैल्यूएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उपभोक्ता के विचार भाव का सार वस्तु का मूल्यांकन माना जा सकता है। बी एटीट्यूड्स आर लर्नड, अभिवृत्तियां सीखी जाती है। सी एटीट्यूड्स आर सिनोनिमस विथ बिहेवियर, अभिवृत्तियां व्यवहार के समानार्थक होती है। डी एटीट्यूड्स हैव मोटिवेशनल क्वालिटीज, अभिवृत्तियों में प्रेरणात्मक गुण होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि गलत कथन कौन सा है, फाइंड एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, एटीट्यूड्स आर सिनोनिमस विथ बिहेवियर, अभिवृत्तियां व्यवहार की समानार्थी होती है। क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे, हु इज कंसिडर्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक प्रबंधन का फादर मैंने कितनी बार क्वेश्चन को बताया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा एफ.डब्ल्यू. टेलर। क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे, द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इस। क्रियात्मक संगठन का प्रमुख लाभ है। ए सिंप्लिसिटी, सरलता। बी स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण। सी एक्सपीरियंस, अनुभव। डी अथॉरिटी, सत्ता। तो क्वेश्चन कह रहा है मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, क्रियात्मक संगठन का प्रमुख लाभ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण। क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन का सर्वाधिक प्रजातांत्रिक रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? ए लाइन, बी लाइन एंड स्टाफ, सी फंक्शनल, डी कमिटी। तो क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन का सर्वाधिक प्रजातांत्रिक रूप निम्नलिखित में से कौन सा? इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा, कमेटी, समिति। क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ MBO ओरिजिनली केम फ्रॉम। MBO की अवधारणा मूलतः किसने दी है? ए एफ.डब्ल्यू. टेलर, बी H. मैस्लो, सी हेनरी फ्योल, डी पीटर एफ. ड्रकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा, पीटर एफ. ड्रकर। क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे, व्हाट इज द बेसिस ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन। मानसिक क्रांति मूलाधार है। ए साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन का। बी बिजनेस कम्युनिकेशन, व्यावसायिक संयोजन का। सी रैशनलाइजेशन, विवेकीकरण का। डी सेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण का। तो क्वेश्चन जैसा कह रहा है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन, मानसिक क्रांति का मूलाधार क्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये होगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन का। क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? हेनरी फ्योल अमेरिका के निवासी थे। बी वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता एल्टन मेयो हैं। सी मानवीय संबंध दृष्टिकोण का प्रतिपादन हेनरी फ्योल ने किया था। डी प्रबंधन में व्यवहारिक दृष्टि का श्रेष्ठ फोर्ड फाउंडेशन को है। तो क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा डी प्रबंधन में व्यवहारवादी दृष्टि का श्रेय फोर्ड फाउंडेशन को है। क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे, प्रबंध करने से आशय पूर्वानुमान लगाने व नियोजन करने से है, आदेश देने से है, समन्वय करने तथा नियंत्रण करने से है। ये किसके शब्द हैं? ए क्विंटस तथा ओ डोनेल, बी हेनरी फ्योल, सी एफ.डब्ल्यू. टेलर, डी पीटर एफ. ड्रकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, हेनरी फ्योल। क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे, वैज्ञानिक प्रबंधन का गति अध्ययन संकेत करता है। ए गति अवरोध करने वाले उपकरण को हटाना। बी मशीनों की चाल निर्धारित करना। सी एक कार्य को करने के लिए श्रेष्ठ रास्ते को निर्धारित करना। डी कर्मियों को बताना कि एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाया जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, एक कार्य को करने के लिए श्रेष्ठ रास्ते को निर्धारित करना। क्वेश्चन नंबर 137 देखेंगे, उद्देश्यानुसार प्रबंध के प्रतिपादक हैं। ए एफ.डब्ल्यू. टेलर, पीटर एफ. ड्रकर, ए H. फ्योल, थियो हैमन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, पीटर एफ. ड्रकर। क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे, कार्यात्मक संगठन की अवधारणा के प्रतिपादक थे। ए पार्किंस, बी एफ.डब्ल्यू. टेलर, सी C.L. बर्नार्ड, डी L.A. एलन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, एफ.डब्ल्यू. टेलर। क्वेश्चन नंबर 139 देखेंगे, किसने प्रबंध को पेशा कहा है? ए ग्रे क्यूनाज, बी पीटर ड्रकर, सी हेनरी फोर्ड, डी हेनरी फ्योल। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा, हेनरी फ्योल। क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता हैं अथवा वैज्ञानिक प्रबंध के जनक किसे कहा जाता है? तो मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, एफ.डब्ल्यू. टेलर। क्वेश्चन नंबर 142 देखेंगे, हेनरी फ्योल ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? व्यवस्था का सिद्धांत, संघीय शक्ति का सिद्धांत, अपवाद का सिद्धांत, आदेश की क्रमिक श्रृंखला का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, अपवाद का सिद्धांत।
क्वेश्चन नंबर 143 देखेंगे। प्रबंध को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। ए हेनरी फ्योल द्वारा, बी एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा, सी एल्टन मेयो द्वारा, डी पीटर एफ ड्रकर द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा हेनरी फ्योल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे। प्रबंधन का अर्थ है पूर्वानुमान तथा नियोजन, संगठन करना, आदेश देना, समन्वय तथा नियंत्रण करना। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? ए हेनरी फ्योल, बी एफ.डब्ल्यू. टेलर, सी व्हीलर, डी रॉस मूरे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा हेनरी फ्योल, ए। क्वेश्चन नंबर 145 देखेंगे। विभेदात्मक मजदूरी पद्धति की घोषणा किसने की थी? ए जेम्स रोवन, बी एफ ए हाल्से, सी एफ.डब्ल्यू. टेलर, डी हार्टले विदर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एफ.डब्ल्यू. टेलर। क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे। सोपान श्रृंखला स्केलर चयन का सिद्धांत दिया था। ए किम्बाल एवं किम्बाल, बी हेनरी फ्योल ने, सी लॉरेंस एम्पले ने, जॉर्ज टेरी ने। इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, हेनरी फ्योल ने। क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे। संगति न कि असंगति प्रमुख सिद्धांत है। ए वैज्ञानिक प्रबंध का, बी विवेकीकरण का, सी व्यावसायिक संयोजन का, डी उपरोक्त में से किसी का भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, वैज्ञानिक प्रबंध का। क्वेश्चन नंबर 148 देखेंगे। वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए। ए गति अध्ययन, बी थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन, सी गति, थकान एवं समय अध्ययन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, गति, थकान एवं समय अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 149 देखेंगे। विभेदात्मक मजदूरी पद्धति की घोषणा किसने की थी? ए जेम्स रोवन, बी एफ ए हाल्से, सी एफ.डब्ल्यू. टेलर, डी हार्टले विदर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, एफ.डब्ल्यू. टेलर। क्वेश्चन नंबर 150 देखेंगे। नियोजन को कार्य के अलग करने का प्रस्ताव किसने दिया? ए पीटर एफ ड्रकर, बी एफ.डब्ल्यू. टेलर, सी हेनरी फ्योल, डी ओलिवर सेल्डन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, एफ.डब्ल्यू. टेलर।